रात के 2:30 बज रहे हैं, लेकिन नींद क्या उसके साये का भी अता पता नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि खौफ भी एग्ज़ाम का है भाई, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। खैर, उसके बाद तो मैं चली गई थी एग्ज़ाम देने। फिर वापस आई तो मेरा ऐसा सर दर्द कर रहा था, ऊपर से मुझे मोमोज़ खाने की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, और इन सब पे सुहागा करते हुए एग्ज़ाम में बिल्कुल गैप भी नहीं था। खैर, किसी तरीके से मैंने तो बनाई और खाई भी, लेकिन रेसिपी रिकॉर्ड करना भूल गई। फिर रात का वक्त हुआ तो खाना बनाने लगी थी मैं, जिसमें मैं पूड़ी सब्ज़ी बना रही थी, और इसकी सब्ज़ी बिल्कुल एकदम सादी बनती है, इसमें कोई भी मसाला नहीं पड़ता, सिर्फ ये टमाटर पे बेस होती है। अच्छा, अगर आप लोग को रेसिपी चाहिए तो बताइएगा, मैं दे दूँगी। फिर मैंने आम खाने के लिए निकाला था कच्चा, मगर वक्त ही नहीं मिला तो उसे वहाँ किनारे रख दिया। उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी खोली और उसे चेक किया तो सब्ज़ी भी पक चुकी थी, जिसे मैंने अच्छे से मिलाकर कुछ आलू भी कूच लिए थे। फिर मैंने सब्ज़ी को धनिया से गार्निश किया और अच्छे से चलाकर उसे साइड कर दिया। अब मेरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी थी, बाकी था तो मुझे पूड़ियाँ छाननी थी। अच्छा, मैं खाना बनाते-बनाते ना बुक भी साइड में रखती थी, ताकि जब भी वक्त मिले तो मैं पढ़ती रहूँ, वरना टाइम वेस्ट करना तो इस वक्त मेरे लिए बहुत ख़तरनाक साबित होने वाला था। खैर, इतना सब करने के बाद मैंने कढ़ाई रखी, उसमें तेल डाला, और मेरे भाई ने बताया था कि तेल में अगर नमक डाल दो पूड़ियाँ छानते वक्त तो उसमें जो पूड़ियाँ होती हैं वो ऑयली नहीं बनती। तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं, क्या ही मालूम ट्रिक काम कर जाए। और फिर मैंने, जैसा कि आप सबको मालूम है मेरी, और फिर क्योंकि मैंने अपना ट्रिपॉड पहले ही तोड़ दिया था, तो एक हाथ कैमरा लेकर दूसरे हाथ से रिकॉर्ड करना शुरू किया, और मैंने सबसे पहले तो पूड़ियाँ बेल कर किनारे कर ली थी, ताकि मुझे सेकने में आसानी हो और मेरा वक्त बचे। और फिर मैंने एक-एक करके सारी पूड़ियाँ सेकनी शुरू कर दी। धीरे-धीरे अल्लाह पाक का बहुत-बहुत शुक्र था कि मेरा सारा काम जल्दी-जल्दी होते जा रहा था, और फिर मैंने चुपके से एक फूलती हुई पूड़ी को रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, तो ना मेरी रोटी फूलती है और ना मेरी पूड़ियाँ फूलती हैं। खैर, ये सुबह का वक्त है अगले दिन, और कुछ ही घंटों में मेरा पेपर था, तो अम्मी ने कहा कि तुम मसूर की दाल अच्छी बनाती हो। अल्लाह पाक का शुक्र है, और मेरी अम्मी मुझे इस काबिल समझती हैं, तो उन्होंने कहा तुम बना दो। फिर मैं उसे बनाने आ गई थी, और साइड में मैंने बुक भी रखी थी अपनी, पढ़ते हुए मैं बनाई। और क्योंकि ये दाल पहले ही एक बार उबाल ली थी, तो बस इसमें मैंने मसाला मिलाया, और खड़े कुछ मसाले जैसे कि तेज़पत्ता और दालचीनी, उसे मिलाकर पानी डाल दिया, और वो जो फिर इसे रख दिया पकने के लिए, ताकि एक सीटी आ जाए। उसके बाद मैं आटा गूँथ कर चली गई थी पेपर देने। ये रहा मेरा झोला, और इसमें मेरा सामान, क्योंकि हम इंडियन है तो झोला तो भाई कंपलसरी है। अच्छा, ये रात का वक्त है जब मैं एग्ज़ाम देकर वापस आ गई थी, और मेरे साथ साथ आंधी भी भयानक किस्म की आई थी, तो पूरा घर गंदा हो गया था। फिर मैंने हाथों और पैरों दोनों से पोंछा लगाया। उसके बाद वापस से मैंने पढ़ाई की, और फिर मैं एग्ज़ाम देने चली गई थी।